नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका GK डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 से कहता है कि जो व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहा है। अब अधिवास का मतलब क्या? सबसे पहले बताया गया है कि भारत में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होते उसे नागरिकता मिल गई। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक यहाँ पैदा हुआ था तो उस बेस पर भी उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा तरीका यह है कि संविधान के प्रारंभ से, यानी जब ये प्रारंभ होगा सब कुछ, उसके ठीक 5 साल पहले से अगर वो कोई भारत में रह रहा है तो भी उसे क्या मिल जाएगी? भारत की ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 भारत से संबंधित नहीं है, यह रिलेटेड है पाकिस्तान से। क्यों? कि भैया जिस समय भारत का पार्टीशन हुआ था उस समय पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे थे, तो उनको, आने वाले लोगों को किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता देंगे, इसके लिए प्रावधान है। तो पहला तो ये व्यवस्था की गई कि भाई आर्टिकल 5 की सारी बातें सही हैं, अब पाकिस्तान के संदर्भ में 5 वाली बातों का लेना देना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और फिर बताया गया कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत में हस्तांतरित हुआ है, यानी भारत में आ रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, संविधान के प्रारंभ होने से पहले पहले अगर भारत में आ गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? उसका या उनके माता पिता या उसके दादा दादी किसी एक का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो भारत था, ठीक, उस भारत में उनका जन्म होना चाहिए। मतलब 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत था ना, उस भारत में उसका, उसके माता पिता, उसके दादा दादी का जन्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे मामले में जहां ऐसा व्यक्ति जुलाई 1948 के 19 दिन से पहले, मतलब सीधा समझ लो कि 19 जुलाई से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया, प्रवास कर चुका, 19 जुलाई से पहले कोई आदमी भारत आ गया, वह अपने प्रवास की तारीख के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहेगा। मतलब ये कि अगर 19 जुलाई से पहले पहले भारत में अगर कोई आदमी आ गया तो नो टेंशन, वो भारत का नागरिक डायरेक्ट ही बन गया। पाकिस्तान से आना चाहिए लेकिन, ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब बात आती है कि भाई मान लो 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आए तो उसके लिए प्रोविजन है कि उसके बाद, यानी जुलाई 1948 के 19वें दिन के बाद अगर कोई भारत में आता है, ठीक, तो उसे उसके द्वारा किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, मतलब भारत सरकार एक अधिकारी नियुक्त करेगी और वो अधिकारी उसे क्या देगा? उसे भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत करेगा। और पंजीकृत के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है ना, तो उसे यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का, और फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ के अधिकारी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को उस सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित प्रपत्र को भरना पड़ेगा, और भरने के बाद बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा। भाई फार्म तो भर के दे दिया उसने, लेकिन फार्म भर के देते ही वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान से आया, आकर के कब आया? 19 जुलाई 1948 के बाद आया, आकर के उसने फॉर्म भरा और भारत सरकार के किसी अधिकारी को दे दिया, और देख रहे कहा कि ठीक है साहब, ये फार्म तो भर दिया, अब मैं बोरिया बिस्तर लेकर अंदर आ जाता हूँ और आप मेरे को नागरिकता दे देना। ऐसा नहीं है, अंदर तो आएगा, आ गया वो तो आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको नागरिकता लेने के लिए उसे रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कितने दिन रुकना पड़ेगा? 6 महीने जब तक पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो 2 बातें इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। 6वां आर्टिकल यही कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर भारत आता है तो उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकेगा। पहली बात, कब से? ये बताया गया कि 19 जुलाई 1948 से अगर पहले तो कोई आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आ जाओ। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तो उसे क्या कराना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि 6 महीने कम से कम भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान करके उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये सारा मामला किसके लिए? केवल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए। तो ये 6वां आर्टिकल भी हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है? 7 बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंटरेस्टिंग क्यों है? देखो, इसमें क्या था कि कुछ प्रवासी जो भारतीय थे ना, उनके लिए विशेष प्रोविजन किया गया जो पाकिस्तान के प्रवासी थे। मतलब जैसे कि कुछ लोग मार्च 1947 में भारत से पाकिस्तान चले गए, अच्छा ठीक है, अब वहां जाकर रह गए तो पाकिस्तान के नागरिक बन गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद मन नहीं लगा और वो कहाँ आना चाहते हैं? वापस भारत आना चाहते हैं।
तो वो भारत आ सकते हैं और आते ही उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जाने और आने का प्रोग्राम कब तक कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जुलाई 1948 तक। इस टाइमिंग में अगर किसी को पाकिस्तान घूम के आना है तो जाके आ जाओ, अच्छा लगे तो ठीक वहां रह जाना, नहीं आ जाओ। ठीक, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 7। बस ये बात है इसमें, मतलब ये पाकिस्तान का ही प्रोविजन इसमें था। ठीक, वो उस समय के लिए बनाए थे सारे कि भाई उस समय की एडजस्टमेंट हो जाए, किसी को पाकिस्तान अच्छा लगे तो वहां, नहीं तो यहाँ का मतलब वो कब तक आ सकता है भारत में? जुलाई 1948 तक आ सकता है। उसके बाद आएगा तो फिर वही सिस्टम जो पहले जो आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा था कि भाई 6 महीने का टाइम उसको फिर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार 7वां आर्टिकल हो गया। तो अब बात आती है अनुच्छेद 8 की। अब ये क्या कहता है? 8 के अंदर बात सीधी सी देखो कि मूल जो भारतीय रहे हैं। अब मूल भारतीय का मतलब क्या है? जैसे मानिए भारत में जब 1857 की क्रांति से लेकर के और स्वतंत्रता आंदोलन तक जो कार्य चले, उसमें पूरी तरह से भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जो बाहर जाकर के विदेशों के अंदर भी भारत के लिए लड़ाई लड़े थे। तो वो भारतीय लोग तो थे ही, मूल तो भारतीय थे। वो कहाँ रह रहे थे? वो विदेशों में रहते। अब वहाँ जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो वो यहाँ आना चाहेंगे या उनकी संतानें आना चाहेंगी, तो वो क्या उनको भारत की नागरिकता होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए आर्टिकल 8 की व्यवस्था की गई थी। बात आती है आर्टिकल 9 की। तो उसमें स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नागरिक नहीं होना, ये तो सीधी सी बात है। ये तो अक्षय कुमार वाले केस से समझ सकते हो आप कि वो भारत का नागरिक था और उसकी फिल्में नहीं चली तो कहाँ चला गया? कनाडा जाकर के वहाँ की नागरिकता ले ली। पीछे से उसकी फिल्में हिट हो गई तो वापस भारत आ गया। अब जब वो वापस भारत आया तो उसके पास 2 नागरिकता हो गई। एक तो यहाँ वाली थी, वहाँ जाकर उसकी नागरिकता ले ली। अब ले ली तो वो नागरिकता कौन सी मानी जाएगी? एक ही मानी जाएगी, या तो भारत वाली या वहाँ वाली। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेगा ना तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 9 यानी नहीं, यानी भारत की नागरिकता नहीं। अगर कोई बाहर का नागरिक बन गया तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब अगली बात आती है 10 में। अब 10 का दम क्या है? वो ये है कि नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। ये दम है 10 का कि अगर किसी को एक बार नागरिकता मिल गई तो फिर उससे कोई नागरिकता नहीं छीन सकता। ठीक है, ये नागरिकता में दम है, मतलब आर्टिकल 10 का दम। ठीक, इससे आप याद रख सकते हैं। अगली बात आती है 11 में। 11 में क्या है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा। अभी CAA लगा है, सर CAA एक संशोधन ही तो है, अमेंडमेंट है ये। तो ये संशोधन कब हुआ था? 2019 में। किसने किया था? संसद ने। मतलब ये कि नागरिकता के संदर्भ में अगर कोई संशोधन करना है तो सारा पावर किसके पास है? संसद के पास ही होगा। इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता के संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की संसद की शक्ति को कम नहीं किया जाएगा। मतलब समझ लो कि पूरे भाग 2 के अंदर जो नागरिकता के जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल में किसी में भी इतनी औकात नहीं है जो संसद के पावर को कम कर दे। संसद नागरिकता के किसी प्रावधान में चेंज कर सकती है। ये राइट किसके पास रहेगा? हमेशा संसद के पास। तो इस प्रकार से ये जो नागरिकता के संबंधित आर्टिकल हैं वो आपको बता दिए गए। अब है नागरिकता अधिनियम, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।